हेलो दोस्तों, आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों 10+2 और स्नातक दोनों के लिए भारतीय भूगोल के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें आज अपनी दूसरे नंबर की क्लास है। टॉपिक का नाम है भारत की नदियां। भारत की नदियों से संबंधित आज मैं आपको टॉप 100 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन 100 प्रश्नों में आपको काफी सारे प्रश्न है वो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपको ये भी पता लगेगा कि सीईटी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। अभी हाल फिलहाल में जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सारे शामिल किए गए हैं। एक बार में ही पूरा का पूरा टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने पढ़ भी रखा है तो भी, और नहीं भी पढ़ रखा है तो भी क्लियर हो जाएगा। परीक्षा में जाने से पहले ये सारी की सारी क्लासें देखनी बहुत जरूरी है। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी भारत का भूगोल प्रश्नोत्तरी के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आराध्या अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना इसमें पहला प्रश्न है भारत की नदियों से संबंधित। देखिए, झेलम नदी की एक सहायक नदी है। बताइए झेलम नदी की कौन सी एक सहायक नदी है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पोहरू। पोहरू है ये झेलम नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, ये आप सभी को पता है कि झेलम नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है? तो दोस्तों ये बैरीनाग कश्मीर से होता है, ठीक है, शेषनाग झील से, ठीक है। और ये झेलम नदी है वो आगे चलकर चिनाब नदी में मिल जाती है, और श्रीनगर है वो इसी नदी के किनारे है वो बसा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर पोहरू। नेक्स्ट है, देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में नदी है तो सूची सेकंड में सहायक नदियां हैं। अब अपने को दोस्तों ये बताना है कि कौन सी इसमें सही है। देखिए गोदावरी, दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी है वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों मंजीरा। गोदावरी की सहायक नदी है मंजीरा। गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो महाराष्ट्र के नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से दोस्तों ये निकलती है गोदावरी नदी। नर्मदा नदी, दोस्तों नर्मदा नदी है ये कहां से निकलती है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से अमरकंटक पहाड़ी से दोस्तों ये निकलती है नर्मदा नदी। और इसकी जो सहायक नदी है वो है दोस्तों कोलार। कौन सी है? कोलार। और कृष्णा नदी, दोस्तों कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट दोस्तों इसका उद्गम होता है। और ये दोस्तों इसकी जो सहायक नदी है वो है दोस्तों घाटप्रभा। कौन सी है? घाटप्रभा। और कावेरी नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, और इसकी सहायक नदी है दोस्तों वो है अमरावती। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों 3-4-1-2। 3-4-1-2 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3-4-1-2 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वापस वही सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में नदी है तो सूची सेकंड में उद्गम है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि किसका उद्गम कहां से होता है, जिनमें से दो का तो बता ही दिया मैंने आपको। यहाँ पर देखिए दामोदर, दोस्तों दामोदर नदी का जो उद्गम है वो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। तो यानी कि छोटा नागपुर के पठार से दामोदर हो जाएगा। सोन नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, ठीक है, सोन नदी का उद्गम। कावेरी नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, कावेरी नदी का जो उद्गम है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है दोस्तों। और गोदावरी का जो उद्गम है वो दोस्तों त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से दोस्तों इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2-3-4-1। 2-3-4-1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-3-4-1 कौन से ऑप्शन में है? ये देखिए बे नंबर का ऑप्शन अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? बताइए पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये दोस्तों ताप्ती नदी की ये क्या है? शाखाएं हैं, ठीक है, पूर्णा, गिरना और पंजारा। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है? तो दोस्तों बैतूल जिला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। देखिए सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, पूर्णा, गिरना, पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? ताप्ती नदी की। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? बताइए कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है?
तो दोस्तों देखिए झेलम, सतलज, चिनाब, रावी। तो यहाँ पे जो सतलज नदी है इसका उद्गम है वो दोस्तों कहाँ से होता है? तो ये राक्षस ताल झील से दोस्तों इसका उद्गम होता है। अब ये राक्षस ताल झील का है, तो ये मानसरोवर के निकट तिब्बत में ये स्थित है। ठीक है, वहां से तिब्बत से इसका उद्गम होता है दोस्तों, राक्षस ताल झील से। ठीक है, और ये देखिए सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम 2022 में प्रश्न पूछा जा चुका है। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए थे? बताइए, सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और दोस्तों मोहम्मद अयूब खान। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान ने दोस्तों सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, राइट आंसर इसमें द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी देखिए सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है संस्कृत एजुकेशन में। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की 12 पहाड़ियों से निकलती है? बताइए कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी बताया मैंने आपको, कावेरी नदी का उद्गम होता है दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? बताइए कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रॉयल सीमा पठार में विभक्त करती है? तो दोस्तों वो नदी है कौन सी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी। तो यहाँ पर अपना इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उद्गम मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, महाराष्ट्र के समीप महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 संस्कृत एजुकेशन में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए पेनगंगा और वेनगंगा सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों पेनगंगा वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? सभी को पता होगा दोस्तों, ये जो सहायक नदी है तो दोस्तों ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और भी अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, वर्धा, वेनगंगा, पेनगंगा ये दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर द नंबर ऑप्शन सही। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सहाद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? बताइए सहाद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो दोस्तों इसका ये पर्वत है सहाद्री। ठीक है, सहाद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो दोस्तों वो नदी कौन सी नहीं है? देखिए मंडोवी है, शरावती है, भरतपुजा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इंद्रावती दे रखा है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये इंद्रावती दोस्तों पश्चिम की ओर नहीं पूर्व की ओर बहने वाली ये नदी है। ठीक है, तो इस नदी का दोस्तों ये किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है दोस्तों, ये गोदावरी की सहायक नदी है। और दोस्तों ये कहाँ बहती है? तो ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बहती है दोस्तों। ठीक है, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में ये बहती है। ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है। यहाँ पर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। संस्कृत एजुकेशन सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है जीके के पेपर में 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित स्थानों में से किसके निकट है? सीईटी 2022 12th लेवल 11 फरवरी शिफ्ट सेकंड को ये प्रश्न पूछा गया था। कृष्णा नदी का उद्गम दोस्तों कहां से होता है? तो दोस्तों महाराष्ट्र के समीप महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली किस नदी में अवस्थित है? बताइए मांजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये मांजुली द्वीप है, ये स्थित है दोस्तों कहाँ पर? तो ये असम के जोरहाट, असम के दोस्तों जोरहाट जिले में दोस्तों ये स्थित है। ठीक है, मांजुली द्वीप। और ये दोस्तों कौन सी नदी में स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। सीईटी 2022 12th लेवल में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइए कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए मूसी है, भीमा है, कोयना है। लेकिन यहाँ पे जो पूर्णा है
ये दोस्तों ये ताप्ती नदी की सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। किसकी है? ताप्ती नदी की सहायक नदी। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2022 ट्वेल्थ लेवल में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? यमुना है, चंबल है, सोन है, दामोदर है, महाकाली है, घाघरा है, रामगंगा, कोसी, गंडक। ये क्या है दोस्तों? ऑप्शन में चारों की चारों नदियां हैं, ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। लेकिन यहाँ पर बाएं किनारे की सहायक नदी पूछा है, तो दोस्तों बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों ये जो यमुना है, ये दोस्तों दाएं किनारे की सहायक नदी है, ठीक है, ना कि बाएं किनारे की। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीईटी 2022 ट्वेल्थ लेवल में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, 5 फरवरी 2023 को। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, इंद्रावती नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये गोदावरी की सहायक नदी है दोस्तों, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, गोदावरी की ये क्या है? सहायक नदी है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, बताइए पश्चिम बंगाल का शोक है कौन सी नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दामोदर नदी को दोस्तों पश्चिम बंगाल का शोक है वो कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, दामोदर नदी को। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप कौन सी नदी में स्थित है? तो दोस्तों बताइए, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप है यानी कि माजुली द्वीप है, कौन सी नदी में स्थित है? अभी बताया था मैंने आपको दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 18 नंबर प्रश्न है, पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? पेनगंगा, अभी मैंने आपको बताया था पेनगंगा, वेनगंगा, तो दोस्तों ये गोदावरी की सहायक नदी है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये भी सीईटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, गंगा और यमुना नदी के संगम गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? बताइए दोस्तों, गंगा और यमुना नदी का जो संगम है वो प्रयागराज इलाहाबाद में होता है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। एग्जाम 2022 की थी, लेकिन 12 मार्च 2023 को ये पेपर लगा था, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। बहुत शानदार कलेक्शन है दोस्तों, ये ऐसा कलेक्शन पूरे राजस्थान में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो दोस्तों रिफ्ट घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नर्मदा नदी, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। आगे देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये कावेरी नदी पर ये अवस्थित है दोस्तों। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? तो दोस्तों ये कर्नाटक में मांड्या जिला है, वहां पर है ये दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल 7 जनवरी 2023 को यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, देखिए राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या है? यानी कि गंगा को संरक्षण रखने का जो मिशन है वो कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नमामि गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। इसका प्रमुख उद्देश्य दोस्तों राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना और उसका संरक्षण करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना 6 नंबर ऑप्शन सही। देखिए स्कूल लेक्चरर यानी कि फर्स्ट ग्रेड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2022 में। आगे दोस्तों आगे देखिए, कामेंग किस नदी की सहायक नदी है? बताइए कामेंग किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दोस्तों, ये कामेंग, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है, कामेंग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दोस्तों देखिए नदियां खूब है सहायक, करीबन 400 के आसपास नदियां हैं, ठीक है भारत में। तो ये कामेंग है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखिए तीस्ता, डिब्रू, दिहिंग, कलंग, बूढ़ी
बूढ़ी, दिखू, ये क्या है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दोस्तों। देखिए, हेडमास्टर संस्कृत एजुकेशन 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले पेपर में। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गंगा नदी में कोलीफार्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने वाला मुख्य कारण है, बताइए। दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि गंगा नदी में कोलीफार्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण यह है कि मृतकों के शवों को जल में बहाना, मृतकों के शवों को दोस्तों जल में बहाना, ठीक है, ये इसका मुख्य कारण है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पीटीआई ग्रेड 3 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? दोस्तों, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, ये झेलम नदी के किनारे है वो स्थित है, ठीक है। राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, झेलम नदी। आगे देखिए, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिंगी खम्बान। सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है सिंधु नदी को तिब्बत में। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न है, मंदाकिनी नदी गंगा नदी से किस में आकर मिलती है? बताइए, मंदाकिनी नदी गंगा नदी में किस में आकर मिलती है, यानी कि कौन सी जगह में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है दोस्तों। ये कहाँ? रुद्रप्रयाग में। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल है तो वो है दोस्तों देवप्रयाग। कौन सा है? देवप्रयाग। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ये भी लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है 2022 में। आगे देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है वो है दोस्तों गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। तो यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गोदावरी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की हिमालय सहायक नदी नहीं है? बताइए दोस्तों। यहाँ पर जो सिंधु नदी की हिमालय सहायक नदी नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए, यहाँ पे गिलगित है, द्रास है, गोरतांग है, लेकिन जोंक नहीं है। जोंक दोस्तों ये महानदी की सहायक नदी है। किसकी है? महानदी की ये सहायक नदी है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये महानदी की सहायक नदी है जोंक। ये भी देखिए, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है री एग्जाम में। नेक्स्ट आगे देखिए, 31 नंबर का प्रश्न है, महानदी नामक नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों, कौन सा कथन है वो गलत है महानदी नदी के संबंध में, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे सीधा सा यहाँ पे पूछा गया है, देखिए, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुआ है, ठीक है। महानदी का उद्गम है छत्तीसगढ़ के उच्च भूमि से हुआ है, बिल्कुल सही है। यह ओडिशा से होकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है, ये भी बिल्कुल सही है। इस नदी की लंबाई 680 किलोमीटर है, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। महानदी की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 900 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई है वो कितनी है? 900 किलोमीटर है, ठीक है। 680 इसमें गलत दे रखा है। और इसका अपवाह बेसिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा तक विस्तृत है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 32 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भाग की ओर प्रवाहित नहीं होती? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? तो वो है दोस्तों नर्मदा नदी, ठीक है। उत्तर पूर्व की ओर दोस्तों, यानी कि ऊपर की तरफ नहीं जाती है, सीधा सा है। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 14 मई 2022 को यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, यहाँ पे
33 नंबर का प्रश्न है, भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड में अलकनंदा में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है ये? भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती है और उत्तराखंड में कहाँ पर अलकनंदा में मिल जाती है? तो दोस्तों देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में। राइट आंसर इसमें 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर है, किसके रूप में जाना जाता है? बताइए, कावेरी नदी के ऊपर कौन सा जलप्रपात है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, कर्नाटक में ये शिव समुद्रम जलप्रपात है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2022 में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है? यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां मध्य प्रदेश राज्य में से बहती है? बताइए, कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य में से बहती है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बेतवा, सिप्रा और चंबल। ठीक है, बेतवा, सिप्रा और चंबल, ये दोस्तों तीनों नदियां हैं, ये मध्य प्रदेश से होकर बहती है। तो यहाँ पर ACD इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें मंदाकिनी और अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पूर्णा को आप काट लीजिए, पूर्णा है ये दोस्तों ताप्ती नदी की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 38 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में प्रमुख नदी है तो सूची सेकंड में उद्गम स्थल है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों ये अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों बैतूल जिले का मुल्ताई नगर है। ठीक है, बैतूल जिले का मुल्ताई नगर है, वहां से दोस्तों इसका उद्गम होता है। किसका? ताप्ती नदी का। ठीक है, मध्य प्रदेश से। और देखिए चंबल नदी का जो उद्गम है वो होता है दोस्तों जानापाव की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। और कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों महाबलेश्वर का पश्चिमी घाट से दोस्तों इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 3 1 4। 2 3 1 4 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर देखिए ब नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात संबंधित है। दोस्तों बताइए, धुआंधार जलप्रपात है ये कौन सी नदी से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है नर्मदा नदी से संबंधित है दोस्तों ये धुआंधार जलप्रपात। 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ है ये? तो दोस्तों ये MP में है, मध्य प्रदेश में। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों पश्चिम बंगाल का शोक है ये कौन सी नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, दामोदर नदी को। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? नुब्रा घाटी में अवस्थित है, बताइए कौन सा हिमनद? तो दोस्तों वो है सियाचिन हिमनद है, ये नुब्रा घाटी में स्थित है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। वीडियो एग्जाम यानी कि ग्राम सेवक की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती? बताइए कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों साबरमती। यह अरब सागर में जाती है दोस्तों ये साबरमती नदी। बाकी तीनों कृष्णा, गोदावरी और महानदी ये तीनों बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती है। ठीक है, द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण की गंगा है वो कौन सी है? तो वो है गोदावरी। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, याद रखना। ठीक है, और ये भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी सबसे चौड़ी है? बताइए भारत में कौन सी नदी सबसे चौड़ी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है?
बताइए सोन किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है ये सोन। तो यहाँ पर अपना इसमें 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोन, दामोदर, चंबल, यमुना, घाघरा, रामगंगा, कोसी, गंडक, ये गंगा की सहायक नदियां हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं? बताइए, छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सहायक नदियां बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? सहायक नदियां। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सिंधु के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यह भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, सिंधु। आगे देखिए, भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा कौन सी है? बताइए, भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें सुंदरबन नदीमुख भूमि डेल्टा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुंदरबन नदीमुख भूमि डेल्टा। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यह भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए, 49 नंबर प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, वो है अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी का निर्माण करती है? बताइए दोस्तों, कौन सी नदी का मुहाना एस्चुरी का निर्माण करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें नर्मदा का। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नर्मदा का। ये भी, ये राजस्थान पटवार में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अगर आपने अभी तक आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट मित्रों जाइए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास में लिंक है वो आपको जरूर शेयर करना है। फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, इन पे शेयर करना है। और क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र है वो क्लास को जरूर लाइक करें, क्योंकि ऐसी क्रीम चीज आपको बाकी और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि कलेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल से दोस्तों इसको इकट्ठा किया गया है। ठीक है, एक एक चीज है वो इसमें महत्वपूर्ण है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। पूरा का पूरा टॉपिक है वो दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो रहा है आपका। आगे देखिए, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? 5 नदियों की भूमि के रूप में दोस्तों पंजाब को जाना जाता है। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ये देखिए, आरपीएससी आरएएस प्री एग्जाम 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है मित्रों। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, यहाँ पे सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में सहायक नदी है। देखिए, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों वेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है, तो ये पेनगंगा है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, दामोदर की, सॉरी, महानदी की सहायक नदी है तो वो है दोस्तों शिवनाथ। महानदी की सहायक नदी कौन सी है? तो वो है दोस्तों शिवनाथ। ठीक है, और दामोदर की सहायक नदी है वो है दोस्तों बाराकर। ठीक है, दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? बाराकर। और कावेरी की सहायक नदी है वो है दोस्तों भवानी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1 अपना इसमें सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 53 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, किस नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है ब्रह्मपुत्र। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत में लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? बताइए, कौन सी नदी भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है पेरियार नदी। पेरियार नदी है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पेरियार नदी। आगे देखिए, 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन माही नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन माही नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सोम, जाखम, अनास, अनास है ये। ठीक है, अनास,
चाप, सुकारी नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन सही, सुकारी नहीं है। ठीक है, ये माइक नदी की सहायक नदी नहीं है सुकारी। आगे देखिए, कुमाऊं हिमालय नदियों के बीच स्थित है। बताइए कुमाऊं हिमालय कौन सी नदियों के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सतलज और काली। सतलज और काली नदी के मध्य दोस्तों ये कुमाऊं हिमालय स्थित है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अधिकांश बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों ने अधिकांश बड़ी प्रायद्वीपीय नदियों ने प्रायद्वीपीय भारत में किस तट पर व्यापक डेल्टा का निर्माण किया है? कौन से तट पर व्यापक डेल्टा का निर्माण किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर सिरकार और कोरोमंडल पर। उत्तर सिरकार और कोरोमंडल तट पर व्यापक डेल्टा का निर्माण किया है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? बताइए। तो दोस्तों वो है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का ये नर्मदा बेसिन राजस्थान है वो नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि नर्मदा नदी इधर बहती नहीं है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये स्टेनोग्राफर प्री एग्जाम 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, इनमें से कौन सी नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन हिमालयी नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सी नहीं है? तो दोस्तों गोदावरी नहीं है। ठीक है, गोदावरी का उद्गम है वो दोस्तों त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से होता है। ये हिमालय का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्टेनोग्राफर प्री एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है। बताइए, सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है, तो दोस्तों वो है तराई प्रदेश। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तराई प्रदेश। रीट 2017 लेवल 2 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, 61 नंबर का प्रश्न है, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ मिलती है दोस्तों? दोस्तों ये मिलती है देवप्रयाग में। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, देवप्रयाग में। आगे देखिए, पेनगंगा और वेनगंगा, ये मैंने अभी आपको बताया, ये दोस्तों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे देखिए, काबिनी, भवानी और अमरावती किस नदी की सहायक नदियां हैं? सोच के देखिए दोस्तों, अभी एक प्रश्न में इनमें ये भवानी आया था। ठीक है, दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं दोस्तों, काबिनी, भवानी और अमरावती। ठीक है, यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य में है? तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो कौन से राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम से। दोस्तों तीस्ता नदी का उद्गम होता है सिक्किम से। ठीक है, 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सतलज नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? बताइए दोस्तों, सतलज नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, फिरोजपुर है, लुधियाना है, नैन देवी है, लेकिन चंडीगढ़ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही। जेल वार्डन में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों 2018 में। आगे देखिए, यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। बताइए, चंद्रभागा समुद्र तट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ओडिशा। आगे देखिए, ये भी प्रश्न में दोस्तों सेम ही है। आगे देखिए, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों पता चल गया होगा यहाँ पे आपको, जो ताप्ती नदी है ये अरब सागर में गिरती है दोस्तों। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? वन की आशा दोस्तों बनास नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बनास नदी। आगे देखिए, सिंधु नदी भारत के एकमात्र किस राज्य से होकर प्रभावित होती है? सिंधु नदी कहां से होकर प्रभावित होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर से। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है? हिमाचल प्रदेश से
बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें व्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना। ठीक है, व्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश से बहती हैं। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है वह है। कोसी एवं काली सिंध नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है तो वो कौन से प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई है? कोसी और काली सिंध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी से। तो यहाँ पर है द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, गंगा नदी से। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? बताइए। तो दोस्तों पता चल गया होगा यहाँ पे आपको, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो उद्गम है वो चेमा युंगडुंग की पहाड़ी से होता है। ठीक है, चेमा युंगडुंग की पहाड़ी मानसरोवर से दोस्तों इसका उद्गम होता है और इसको चाइना के अंदर यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है वो है गोदावरी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गोदावरी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि, बताइए। बंगाल का शौक दामोदर नदी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की कौन सी नदियां ज्वार नदमुख बनाती है? बताइए कौन सी नदियां ज्वार नदमुख बनाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो बनाती है दोस्तों नर्मदा और एक बनाती है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दोनों ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम में से सत्य कथन कौन सा है? बताइए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के स्थानीय नाम में से सत्य कथन है वो कौन सा है? देखिए यहाँ पे दोस्तों, तिब्बत व चीन में यारलंग सांगपो के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में यहाँ पे मेघना दे रखा है। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जमुना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, मेघना इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 इसमें क्या है? सत्य है। 1 2 3 यानी कि अपना द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 78 नंबर प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियां हैं। बताइए दोस्तों, गंगा की सहायक नदियां हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, गंडक, गोमती, ठीक है, कोसी, दामोदर, घाघरा, यमुना, तो ये सभी हैं वो गंगा की सहायक नदियां हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, झेलम नदी के बारे में सत्य कथन कौन सा है? दोस्तों झेलम नदी के बारे में सत्य कथन है वो कौन सा है, वो बताना है। यहाँ पर देखिए, उद्गम शेषनाग झील से होता है, जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा है, झेलम पर भारत पाकिस्तान के बीच तुलबुल परियोजना स्थित है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें दोस्तों तीनों ही कथन है वो झेलम नदी के बारे में सत्य है। तो यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, बोखरचू दर्रा मानसरोवर किस नदी का उद्गम स्थल है? बताइए, बोखरचू दर्रा मानसरोवर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों ये सिंधु नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, ये बोखरचू दर्रा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? बताइए, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों वो करती है नर्मदा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, 2 भागों में बांटती है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? बताइए कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें सतलज। ठीक है, सतलज इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, 6 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे
83 नंबर का प्रश्न है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी है? बताइए, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है तो वो नदी कौन सी है? तो वो दोस्तों है सतलज। ठीक है, सतलज। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सतलज। आगे देखिए, ये तो मैंने आपको बताया था, वेनगंगा पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। आगे देखिए, 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती हुई ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक पहुंचती है? तो दोस्तों ये कहाँ कहाँ से होकर बहती है? तो ये चीन, भारत और बांग्लादेश। चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है दोस्तों ये। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है? बताइए दोस्तों, किस हिमनद से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, चेमायुंगडुंग की पहाड़ी से, यानी कि हिमनद से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? बताइए दोस्तों, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तो वो है गंगा। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गंगा। आगे देखिए, 88 नंबर का प्रश्न है, हीराकुंड बांध का निर्माण निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें महानदी पर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महानदी पर। आगे देखिए, 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर श्रीनगर शहर स्थित है? किस नदी के तट पर श्रीनगर शहर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है झेलम पर। ठीक है, झेलम इसका राइट आंसर हो जाएगा, द नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सूरत निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों ये ताप्ती नदी के किनारे बसा है। स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? बताइए दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दामोदर नदी पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, और ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित दामोदर नदी पर बना हुआ है। ठीक है, 1948 में यह परियोजना अस्तित्व में आई थी। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में विवाद है? तो दोस्तों पता चल गया होगा, यहाँ पे बात हो रही है नर्मदा नदी की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी और किस नदी के बीच स्थित है? दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ये ताप्ती और नर्मदा के बीच स्थित है। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध है ये कौन सी नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये नर्मदा पर है दोस्तों। यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विंध्यन सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? विंध्यन सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नर्मदा। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विभ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी बहती है? बताइए, रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो भी दोस्तों नर्मदा ही है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सी नदी जवाहर नदमुख यानी कि एस्चुरी बनाती है? बताइए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये भी नर्मदा ही हो जाएगा। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में विभ्रंश घाटी में बहती है? विभ्रंश घाटी में बहती है तो वो कौन सी है? तो वो भी नर्मदा है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है वो दोस्तों नासिक है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मध्य भारत से निकलकर यमुना में मिलने वाली नदी है। मध्य भारत से निकलकर यमुना में मिलने वाली नदी है तो वो है दोस्तों बेतवा। कौन सी है? बेतवा। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित टॉप 100 प्रश्न है वो करवा दिए हैं। प्रश्न कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।